नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू सरकार स्टडी बेस। तो चलिए दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक, और जैसे कि आपको दिख रहा है यहाँ पे फुल फॉर्म ऑफ कंप्यूटर्स, मतलब कंप्यूटर के अंतर्गत जो भी चीज़ें हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं हार्डवेयर से रिलेटेड चीज़ें देख सकते हैं। इसके अलावा आप देखें तो नेटवर्किंग से रिलेटेड आप चीज़ें देख सकते हैं, और उसके साथ में हम देखेंगे इंटरनेट से रिलेटेड। तो ये सारी चीज़ों से रिलेटेड जो भी आपको शब्दावली देखने को मिलेगी, यानी कि शॉर्ट फॉर्म देखने को मिलेंगे। लाइक हम बोल सकते हैं जैसे सीपीयू है, सीपीयू यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इस प्रकार की जितने भी आपको शॉर्ट फॉर्म देखने को मिलेंगे जो कि एग्जाम में खास करके पूछे जाते हैं, जैसे कि वनडे एग्जाम होते हैं, वनडे एग्जाम से रिलेटेड चीज़ें अगर देखें हम, तो जैसे जो एएसआई का एग्जाम होता है जिसमें कंप्यूटर का 100 नंबर का पेपर देखने को मिलता है। साथ में अगर देखें तो कुछ और अन्य जो एग्जाम होते हैं जहाँ पे कंप्यूटर के जो क्वेश्चन है कुछ देखने को मिलते हैं हमको, 5 या 10 क्वेश्चन या कभी कभी 20 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो उन जगह पे भी हमको इस प्रकार के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, और खास करके काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं ये। तो इन सभी चीज़ों के बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे। पहले तो हम देखेंगे कंप्यूटर हार्डवेयर से रिलेटेड, यानी कि उसके पार्ट्स से रिलेटेड, साथ में उसकी मेमोरी से रिलेटेड कुछ शॉर्ट फॉर्म देखेंगे और उनके फुल फॉर्म देखेंगे। अब यहाँ हम सिर्फ फुल फॉर्म नहीं देखने वाले हैं, फुल फॉर्म के साथ साथ में उनकी डेफिनेशन, यानी कि काम क्या करते हैं वो, और उनके बाद में जो अन्य जो चीज़ें, यानी कि अन्य जो कंटेंट है, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। Unacademy. Let's crack it. देखिए, सबसे पहले हम बात करें यहाँ पे, तो हमको हार्डवेयर से रिलेटेड चीज़ें देखने को मिलेगी। हार्डवेयर से रिलेटेड मतलब आप देखिए यहाँ पे, जैसे मैं अगर कंप्यूटर की बात करूँ तो कंप्यूटर ये हो गया आपका, ठीक है। कंप्यूटर में तीन चीज़ें मुख्य होती है, कंप्यूटर में तीन चीज़ें कौन मुख्य होती है, जैसे एक हार्डवेयर होता है, एक होता है आपको देखने को मिलेगा सॉफ्टवेयर होता है, और एक होता है यहाँ पे यूज़र। यानी कि जैसे मैं बात करूँ मेरी, यानी कि या तो मैं आपकी बात कर सकता हूँ या मेरी बात कर सकता हूँ, तो दोनों में से कोई भी व्यक्ति यहाँ पे यूज़र, यानी कि जब तक ये व्यक्ति नहीं रहेगा तब तक इन दोनों की कोई वैल्यू नहीं है। इन दोनों की यानी कि या तो ना तो हार्डवेयर की वैल्यू है और ना ही सॉफ्टवेयर की वैल्यू है। तो यहाँ देखिए, हार्डवेयर मतलब ऐसी चीज़ें जो फिजिकल होती है, जो कि हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, उनको हम हार्डवेयर बोलते हैं। यानी कि पेरिफेरल्स, यानी कि जो बाहरी चीज़ें होती है कंप्यूटर की, उनसे संबंधित जो चीज़ें होगी वो हार्डवेयर में आएगी। उसके बाद हम देखेंगे सॉफ्टवेयर की, तो सॉफ्टवेयर में ऐसी सभी चीज़ें आती हैं जो कि प्रोग्राम एवं निर्देशों का समूह होते हैं, जो हार्डवेयर और जो यूज़र है, मतलब हार्डवेयर है और यूज़र है, दोनों के मध्य कम्युनिकेशन करने का काम करती हैं। तो इनको सॉफ्टवेयर बोलते हैं। लाइक हम बोल सकते हैं क्या, हार्डवेयर के अंतर्गत अगर बात करें तो कीबोर्ड है, माउस है, मॉनिटर है, जॉयस्टिक है, और जो अन्य चीज़ें हैं इसी प्रकार की हमको देखने को मिलती हैं। सॉफ्टवेयर की अगर बात करें तो यहाँ पे आपको तीन प्रकार के सॉफ्टवेयर देखने को मिलेंगे। एक तो मिलेगा आपको सिस्टम सॉफ्टवेयर, एक मिलेगा आपको एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, और तीसरा मिलेगा आपको जो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होता है, फर्मवेयर जिसे बोलते हैं। जैसे हम बात करें एंटीवायरस की, तो एंटीवायरस इसके अंतर्गत आ जाता है। तो हालांकि ये टॉपिक तो हम पढ़ नहीं रहे हैं, यहाँ पे मैं आपको सिर्फ ओवरव्यू क्लियर करा रहा हूँ यहाँ पे कंप्यूटर का। यूज़र की अगर बात करें तो यहाँ पे हमारी बात कर सकते हैं। तो चलिए हम बात करते हैं यहाँ पे हार्डवेयर की। यदि आप एमपीपीएससी और व्यापमं संबंधित एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो अनअकैडमी आपके लिए लेकर आया है फ्री लाइव क्लास और फ्री लाइव टेस्ट। इसमें आपको इंस्टॉल करना होगा अनअकैडमी का ऐप, और आप लॉगिन होंगे अपने फोन नंबर से या फिर ईमेल आईडी से। इसके बाद आपको गोल चूज करना होगा एमपीपीएससी और व्यापम, और फिर आपको स्पेशल क्लासेस यहाँ पे मिलने लगेगी, और यहाँ पे एनरोल टू फ्री लाइव क्लास एंड गेट नोटिफिकेशन टू अटेंड देम। इस प्रकार आपको यहाँ पे नोटिफिकेशन भी इसके मिलने लगेंगे जो फ्री लाइव क्लास है उसके। आपको इसमें मौका क्या मिलेगा, आपको इसमें अपॉर्चुनिटी मिलेगी इंटरेक्ट और लर्न करने की। किससे? टॉप एजुकेटर से, जो कि एमपी के हैं। और फ्री लाइव क्लास के बारे में आपको बताऊं तो ये एक प्रकार से डेमो क्लास है। इसमें आप इंटरेक्ट और लर्न करते हैं लाइव क्लास में, और आप अपने डाउट्स पूछ सकते हैं, अटेम्प्ट कर सकते हैं पोल्स को, और डाउनलोड कर सकते हैं नोट्स को, ठीक है। फ्री लाइव टेस्ट में आपको क्या मिलेगा, फ्री लाइव टेस्ट में ये ऑनलाइन लाइव टेस्ट होगा। इसमें आपका स्कोर हर टेस्ट के बाद बता दिया जाएगा, और इसमें जो पेपर एनालिसिस होगा वो फ्री लाइव क्लास में होगा, ठीक है। इसके साथ ही आप अपने अटेम्प्ट जो है वो पोल अटेम्प्ट कर सकते हैं, लाइव चैट कर सकते हैं, हम डाउट्स वगैरह पूछ सकते हैं, क्वेश्चंस वगैरह यहाँ पे डाल सकते हैं, या फिर आपको इमेज पहुंचानी है क्वेश्चन के फॉर्मेट तो आप इमेज को अटैच करके यहाँ पहुंचा सकते हैं, और पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं जो लेक्चर है उससे संबंधित। फ्री लाइव टेस्ट में और क्या फीचर आपको मिलेंगे, यहाँ पे मिलेगा आपको सॉल्यूशन को व्यू करने का मौका, और साथ ही साथ आप इसमें एनरोल होंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिलते जाएंगे जो भी इसमें नए अपडेट्स आएंगे। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, यहाँ पे एमपीपीएससी की T20 सीरीज चलाई जाती है, यानी 20 मिनट में 20 क्वेश्चन यहाँ पे होते हैं। इनको आपको अटेंड करना होता है और इसके आंसर इसके बाद बताए जाते हैं। और इस प्रकार यहाँ पे और जो एग्जामिनेशन है, जैसे एमपीपीएससी, एमपी पुलिस कांस्टेबल, एमपी एसआई और एमपी जेल प्रहरी, इससे संबंधित भी यहाँ पे टेस्ट सीरीज चलाई जाती है। फ्री क्लास और प्लस क्लास में क्या फर्क है, यहाँ पे सिलेबस, प्रैक्टिस टेस्ट, पीडीएफ नोट्स और डाउट सॉल्यूशन। यहाँ पे
लिमिटेड हो जाते हैं। और यहाँ पे यदि आप इसका प्लस सब्सक्रिप्शन लेंगे तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें आपको अनलिमिटेड मिलेगी। और अभी करंट अफेयर्स मैगजीन यहाँ पे लाई जा रही है अनअकैडमी के द्वारा, इसका नाम है वर्चस्व, और ये आपको मिलेगी प्लस सब्सक्रिप्शन के साथ। इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी गई है, आप वहाँ से डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं। और साथ ही साथ ये मिल रहा है प्रैक्टिस क्वेश्चन सेक्शन, ये अभी जो नया फीचर है इसके अंतर्गत वो मिल रहा है। और ये आपके पसंदीदा बैच आप चुन सकते हैं, जिस भी बैच में आपको एनरोल होना है। ये आपके बहुत सारे बैच यहाँ पे दिए गए हैं जिससे जिससे आपको एनरोल होना आप हो सकते हैं, ठीक है। और यदि आपको इन प्लस सब्सक्रिप्शन में डिस्काउंट चाहिए तो आपको प्रोमो कोड यूज़ करना होगा सरकार10। सरकार10 प्रोमो कोड यूज़ कीजिए और अपना जो डिस्काउंट है वो यहाँ पे लीजिए और अपना सब्सक्रिप्शन या एनरोलमेंट है वो यहाँ पे सुनिश्चित कीजिए। तो सबसे पहले हम सिंपल रूप से जब कंप्यूटर के बारे में बात कर रहे हैं तो कंप्यूटर के अंतर्गत हम कंप्यूटर के ही फुल फॉर्म की बात करते हैं। सबसे पहले तो कंप्यूटर होता क्या है, जैसे मैंने बताया, एक प्रकार का कैलकुलेटर का ही अपग्रेडेड वर्जन है। शुरुआती दौर पर अगर बात करें तो यहाँ पे कैलकुलेटर को ही डेवलप किया गया था, पर धीरे धीरे इसको हिंदी में बोले तो संगणक बोला जाता है। पर क्या आप समझ सकते हैं कि ओनली गणना करने का काम करता है? नहीं। वर्तमान की अगर बात करें तो विस्तृत यानी कि वर्सेटाइल रूप से हर जगह हमको कंप्यूटर का विस्तार देखने को मिलता है। तो हम इसका अगर फुल फॉर्म देखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। हालांकि ये फुल फॉर्म आपको चेंज होता हुआ नजर आ सकता है कंप्यूटर का, फिर भी हम एक कॉमन रूप से देख सकते हैं। जैसे कंप्यूटर में देखिए आपको 8 शब्द देखने को मिलेंगे। देखिए यहाँ पे 8 नहीं, हाँ सॉरी 8 ही देखने को मिलेंगे। यहाँ देखिए 8 मिलेंगे, तो 8 को देखिए यहाँ कॉमनली ऑपरेटेड मशीन पर्टिकुलरली यूज्ड इन टेक्निकल एंड एजुकेशनल रिसर्च। ये कंप्लीट रूप से आपको कंप्यूटर का फुल फॉर्म देखने को मिलता है। और कंप्यूटर में आपको अलग अलग चीज़ें देखने को मिलती है, जैसे इनपुट डिवाइस, जैसे कीबोर्ड माउस है। उसके बाद आउटपुट डिवाइस देखने को मिलती है, तो मॉनिटर, प्रिंटर। साथ में आपको सीपीयू देखने को मिलता है जो कि प्रोसेसिंग डिवाइस कहलाती है, जिसके अंतर्गत आपको सीपीयू यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट बोलते हैं, जिसमें 3 पार्ट्स होते हैं। एएलयू होता है अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, लॉजिक यूनिट, जो कि सारे गणितीय और सांख्यिकीय गणना करने का काम करती हैं। दूसरी होती है कंट्रोल यूनिट, यानी कि जो एक प्रकार से कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है सीपीयू के अंदर, तो इसको कंट्रोल यूनिट बोला जाता है, यानी कि शॉर्ट फॉर्म क्या बोले, सीयू। और मेमोरी यूनिट यानी कि इसको बोला जाएगा एमयू। मेमोरी यूनिट के अंतर्गत आपको रैम देखने को मिलेंगी, रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये सारी चीज़ों के बारे में हम आगे पढ़ने वाले हैं। तो चलिए एक एक करके देख लेते हैं। तो देखिए सीपीयू, जैसे कि मैंने बताया, इसका फुल फॉर्म आपको सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कहा जाता है, और ये कंप्लीट रूप से कंप्यूटर के अंतर्गत गणना करने का काम करती है। तो मुख्य रूप से अगर देखें तो 3 पार्ट हमने देखे थे, एएलयू, सीयू और मेमोरी यूनिट। तो आप सीपीयू का फुल फॉर्म समझ गए होंगे। फिर नेक्स्ट बात करते हैं, जैसे सीयू की अगर बात करा मैंने यहाँ पे सीपीयू के अंतर्गत, तो इसको शॉर्ट फॉर्म में सीयू बोला जाता है। फुल फॉर्म की अगर बात करें तो कंट्रोल यूनिट बोला जाता है, और ये कंप्यूटर का दिमाग कहा जाता है, यानी कि सीपीयू का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है, जो कि मेमोरी में जितने भी इंस्ट्रक्शंस रखे होते हैं सीक्वेंस में, उनको कहाँ ले जाने का काम करता है, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट के पास में, और वापस लाकर यहीं छोड़ने का काम करता है। जरूरत पड़े तो आउटपुट डिवाइस में पहुंचाता है। और अगर बात करें हम यहाँ, तो एक और आपकी डिवाइस होती है सेकेंडरी मेमोरी, ठीक है। सेकेंडरी मेमोरी लाइक हार्ड डिस्क की बात करें तो हार्ड डिस्क में ये चीज़ें हमको जो है भेजने का काम करता है सीयू। चलिए आगे देखते हैं। अब जैसे हमने एएलयू देख लिए, मेमोरी मतलब कंट्रोल यूनिट, देखिए यहाँ पे एएलयू आपको बाद में देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे मेमोरी यूनिट, यानी मेमोरी यूनिट को शॉर्ट फॉर्म में एमयू बोला जाता है, और ये जो भी यूज़र के द्वारा जो भी इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं क्रम अनुसार यहाँ पे रखने का काम करती है मेमोरी यूनिट, जिसके अंतर्गत आपको रैम और रोम देखने को मिलता है। हालांकि रैम ही यहाँ पे काम करती है। रैम के बाद यहाँ पे कैश मेमोरी होती है, फिर आपको सीपीयू में बफर देखने को मिलता है, बफर स्टोरेज। अब आगे देखें तो एएलयू, जैसे कि मैंने बात करा था, सीपीयू का ही एक पार्ट होता है एएलयू, जिसको फुल फॉर्म में बोला जाता है। फुल फॉर्म उसका क्या होता है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, लॉजिकल यूनिट। तो ये क्या करता है, ये करता है सांख्यिकी और गणितीय गणनाओं को कैलकुलेट करने का काम करता है कंप्यूटर के अंतर्गत, यानी कि खास करके अगर बात करें तो सीपीयू के अंतर्गत। उसके बाद केबी, ये मेमोरी से रिलेटेड चीज़ें आपको देखने मिलेगी। केबी का मतलब होता है किलोबाइट, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 0 और 1 एक चीज़ होती है। 0 1 मतलब इसको बोला जाता है क्या, बिट। इसको बोला जाता है बिट, यानी कि पर्टिकुलर एक को हम यहाँ पे बिट बोलेंगे। उसके बाद यहाँ पे जो 8 बिट है, 8 बिट का कलेक्शन यहाँ पे बन जाता है क्या, बाइट। और बाइट अगर 1024 मिलाकर यहाँ पे इकट्ठी कर दिया जाए तो 1024 बाइट को मिलाकर 1 केबी यहाँ पे बनता है। तो ये समझ गए होंगे आप, 1 केबी क्या होता है, मेमोरी का जो तीसरा रूप है। यानी कि देखिए बिट सबसे छोटी यूनिट, उसके बाद बाइट है, उसके बाद केबी है, यानी कि किलोबाइट जिसे बोलते हैं। अब केबी से मिलकर क्या बनती है, एमबी, यानी 1024 अगर केबी हम एक बार एक जगह मिला दे तो 1 एमबी आपकी बनकर निकल कर आती है। एमबी मतलब मेगाबाइट। अब 1024 एमबी आप एक जगह मिलाकर रख दें तो आपको क्या निकल कर आती है, 1 जीबी निकल कर आती है, जिसको बोला जाता है गीगाबाइट। तो यार फुल फॉर्म ध्यान में रखिए। फिर नेक्स्ट देखें तो टीबी यानी कि टेराबाइट, और ये 1024
जीबी अगर हम एक जगह ले जाकर रख देते हैं तो क्या बन जाती है, टेराबाइट बन जाती है। अब टेराबाइट से मिलाकर यानी टीबी से 1024 टीबी अगर मिला दोगे आप, 1024 टीबी हम मिला देते हैं तो यहाँ पे क्या बन जाती है, पीबी, और जिसको फुल फॉर्म में बोला जाता है पेटाबाइट। फिर नेक्स्ट देखें तो जो पीबी है यानी कि 1024 पीबी अगर मिला दी जाए तो यहाँ पे बन जाती क्या, एक्साबाइट। एक्साबाइट मतलब जिसको शॉर्ट में बोला जाता है ईबी। फिर जो 1024 ईबी है उसको मिलाकर क्या बनेगी, जेटाबाइट, यानी कि शॉर्ट में इसको क्या बोला जाएगा, जेडबी। फिर जेटाबाइट को मिला दिया जाए 1024 तो वाईबी बन जाता है, योटाबाइट जिसे बोलते हैं, और 1024 योटाबाइट मिला दिया जाए तो वीवी यानी कि ब्रोंटोबाइट बन जाती है। इसके बाद एक और बची है यानी कि 1024 अगर क्या है ये, ब्रोंटोबाइट, 1024 ब्रोंटोबाइट अगर मिला दिया जाता है तो अब क्या बनती है, जियोब बाइट, जिसको शॉर्ट में बोला जाता है जीबी। अब जीबी को आप गीगाबाइट से कंफ्यूज नहीं होना, हालांकि जब क्वेश्चन पूछा जाएगा तो सबसे हाईएस्ट मेमोरी आपसे पूछा जाएगा। हाईएस्ट मेमोरी या तो फुल फॉर्म दे देगा वो जियोब बाइट, या शॉर्ट में भी देता है तो आप जीबी उसमें लगाओगे। जीबी एक गीगाबाइट भी होता है जो कि आप जीबी समझ सकते हो अभी वर्तमान में जो चल रहा है, यानी कि 16 जीबी आपको मोबाइल में देखने को मिलता होगा, या रैम देखने को मिलती होगी 4 जीबी, उसके अलावा 6 जीबी 8 जीबी तक की रैम आपको देखने को मिलती है अभी वर्तमान में। तो ये जो लास्ट यानी कि हाईएस्ट मेमोरी यूनिट आपको देखने को मिलेगी जियोब बाइट। जियोब बाइट यानी कि जीबी जिसे बोलते हैं, 1024 यहाँ पे ब्रोंटोबाइट को मिलाकर बनती है जियोब बाइट। अब लास्ट देखते हैं, देखिए यहाँ पे मैं एक बार ओवरव्यू आपको दे देता हूँ। तो यहाँ देखिए जैसे मैंने बताया था एक बिट यानी कि जो बाइनरी डिजिट होती है 0-1 जिसे हम बोलते हैं, तो ये क्या कहलाती है, एक बिट, या हम बोल सकते हैं 2 बिट है, 2 बिट इनको बोलेंगे। और जब 8 इस प्रकार का कलेक्शन कर दिया जाता है तो 8 बिट का जो कलेक्शन है वो क्या कहलाता है, 1 बाइट बन जाता है। फिर 1024 बाइट, उसके अलावा 1 KB बन जाती है। देखो मैंने यहाँ पे पूरा कंप्लीट आपको पीछे बता दिया हूँ, तो आप सीक्वेंस में इसको जो है स्ट्रक्चर को स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और याद कर सकते हैं। तो हाईएस्ट मेमोरी यूनिट आप देखेंगे तो 1024 ब्रोंटोबाइट को मिलाकर 1 जियोब बाइट आपको देखने को मिलती है यहाँ पे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ देखें प्राइमरी यानी कि मेमोरी यूनिट के अंतर्गत आपको पहली मेमोरी मिलती है यानी प्राइमरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी ऐसी मेमोरी होती है जो कि कंप्यूटर में जो काम चल रहा है, जो वर्तमान में जो प्रोसेसिंग चल रही है, जैसे मेरे द्वारा आपको पढ़ाया जा रहा है कंप्यूटर में, यहाँ पे देखिए स्क्रीन जो आपको रिकॉर्डिंग दिख रही है, तो ये क्या है, किसके द्वारा कंट्रोल की जा रही है, ये रैम के द्वारा यानी रैंडम एक्सेस मेमोरी के द्वारा। अब रैंडम एक्सेस मेमोरी अलग अलग प्रकार की हो सकती है। इसको DDR के फॉर्मेट में रखा जाता है, डबल डेटा रेट, यानी कि DDR1, DDR2, DDR3, DDR4। वर्तमान में हमको DDR4 देखने को मिलती है। ठीक है, मेरे लैपटॉप में भी DDR4 वर्जन लगा हुआ है, तो वर्तमान में जो चलन में है वो DDR4 है। तो रैम का फुल फॉर्म क्या हुआ, रैंडम एक्सेस मेमोरी। और कहाँ पे देखने को मिलती है, ये जो पूरा डायग्राम है यहाँ पे आपको मेमोरी यूनिट के अंतर्गत क्या देखने को मिलती है, रैम देखने को मिलती है, जिसको फुल फॉर्म में बोला जाता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। और ये 3 प्रकार से देखने को मिलती है। तो डायनेमिक रैम यानी जिसे DRAM बोलते हैं, एक सिंक्रोनस रैम होती है, और एक SRAM यानी कि स्टैटिक रैम होती है। तो ये भी आप याद रख सकते हैं। फिर होती है रोम। तो देखिए रैम जो होती है अस्थायी मेमोरी होती है, और जो रोम होती है वो स्थायी मेमोरी होती है। हालांकि दोनों एक ही कैटेगरी में आती है, एक ही कैटेगरी यानी कि दोनों ही प्राइमरी मेमोरी की कैटेगरी में आती है। कौन सी, रैम और रोम। अब रोम जो है स्थायी क्यों है, रोम में रीड ओनली डेटा, यानी कि जो कंप्यूटर में जो भी बायोस प्रोग्राम होता है, जब हम कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं तो आपको विभिन्न प्रकार की कोडिंग जनरेट होती हुई नजर आती है। तो जो भी कोडिंग आपको जनरेट होती हुई नजर आती है बायोस के अंतर्गत, वो सारी चीज़ें बायोस है। और बायोस कहाँ पे स्टोर होता है, बायोस रहता है रोम में। और रोम को क्या बोला जाता है, रीड ओनली मेमोरी। ये भी प्राइमरी मेमोरी की श्रेणी में आती है। और ये आप देख सकते हैं, देखिए रैम के ही जैसी है, परंतु ये देखिए चिप मदरबोर्ड के अंतर्गत जो है फिट यहाँ पे है। और इसके अंतर्गत 3 प्रकार हमको देखने को मिलेंगे, पी रोम है, ठीक है, EP रोम है, और डबल EP रोम है। तो तीनों को देख लेते हैं आगे चल कर। देखिए पी रोम, तो पी रोम यानी कि प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी होता है। ये भी एक प्रकार से किसका भाग है, रोम का भाग है। फिर आप देखें तो EP रोम देखने को मिलता है। देखिए प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी तो आपको देखने को मिलेगा, पर एक और शब्द आपको जोड़ने को देखेगा। देखिए यहाँ पे इरेजेबल, तो ई का मतलब क्या हुआ, इरेजेबल, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो ये आप देख सकते हैं, हालांकि यहाँ ज़्यादा डिफरेंस नहीं देखने को मिलेगा। फिर डबल EP रोम, तो यहाँ देखिए इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ये कंप्लीट रूप से इसका फुल फॉर्म देखने को मिलता है। और ये सब किसके प्रकार है, ये सब प्रकार है रोम के। ठीक है, याद रखिए इस चीज़ को। अब मेमोरी के ही एक प्रकार में आपको देखने को मिलेगा HDD। HDD यानी कि एक तो प्राइमरी मेमोरी होती है और एक होती है सेकेंडरी मेमोरी। तो प्राइमरी मेमोरी जो कंप्यूटर में होती है, वो कंप्यूटर में जो कार्य कर रहा है वर्तमान में, जो भी प्रोसेसिंग चल रही है, उसको स्टोर करने का काम करती है, और ये अस्थायी तौर पर यहाँ पे रहती है। ठीक है, रैम रहती है अस्थायी, और रोम जो रहती है स्थायी रहती है। पर सेकेंडरी मेमोरी ऐसी मेमोरी होती है जो कि कंप्यूटर में जो भी डाटा हम भविष्य के लिए स्टोर करना चाहते हैं, जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो भी सारी चीज़ हम स्टोर करना चाहते हैं कंट्रोल एस के थ्रू, वो कहाँ जाती है, सेकेंडरी मेमोरी। और सेकेंडरी मेमोरी में सबसे प्राइमरी रूप से अगर देखें तो हार्ड डिस्क यहाँ आती है।
ये नॉन रिमूवेबल है, यानी कि कंप्यूटर इसके बगैर काम नहीं कर सकता। हालांकि सेकेंडरी मेमोरी है परंतु फिर भी कंप्यूटर में ये हमेशा इनबिल्ट रहती है। ठीक है, आपने देखे होंगे कैबिनेट जो रहता है, कैबिनेट के अंदर ये इनबिल्ट रहती है। और कंप्यूटर का हाँ देखें जो हार्ड डिस्क है, हार्ड डिस्क को फुल फॉर्म अगर देखें तो हार्ड डिस्क ड्राइव इसको बोला जाता है। और ये हार्ड डिस्क आपने देखे होंगे, ठीक है, लैपटॉप के अंतर्गत अलग मिलती है, परंतु ये कंप्यूटर की मैंने दिखा उसका अंदर का भाग आप देख सकते हैं। एक और चीज़ अगर देखें तो यहाँ आपको देखिए ये देखने को मिलता है, ये जो हार्ड डिस्क है इस प्रकार से यहाँ इसका स्ट्रक्चर हमको देखने को मिलता है। तो सारी जो प्लेटर्स होती है, देखिए डीवीडी टाइप की एक प्लेटर्स दिख रही है, ये प्लेटर्स आपकी एक आर्म में यहाँ पे आर्म असेंबली में यहाँ पे जोड़ी दिखती होगी। तो जितनी प्लेटर्स रहती है सभी प्लेटर्स इस प्रकार से यहाँ देखिए जुड़ी हुई होती है और हर एक प्लेटर्स के लिए एक रीड राइट हेड होता है। अब रीड राइट हेड क्या होता है? रीड राइट हेड वह होता है जो इस डिस्क में से डाटा को रीड या राइट करने का काम करता है। इनको प्लेटर्स बोलते हैं। और जो कंप्लीट रूप से यहाँ देखें यहाँ एक बाउंड्री बनी हुई इसको सिलेंडर बोलते हैं। ठीक है, अब जो कंप्लीट भाग है इसको एक बहुत सारे गोले में इस प्रकार से देखने को मिलता होगा आपको, तो इनको बोला जाता है क्या? इनको बोला जाता है ट्रैक। और ट्रैक के अंतर्गत ही मतलब यहाँ देखिए जो भाग है इसको ट्रैक बोला जाता है और ट्रैक ही छोटे छोटे भाग में इस प्रकार से बटा होता है, इसको वो क्या बोलेंगे? इन छोटे छोटे भाग को बोला जाता है सेक्टर्स। तो जब तक कि हार्ड ड्राइव को ट्रैक और सेक्टर में डिवाइड नहीं किया जाता है तब तक कि यहाँ पे डेटा स्टोर नहीं किया जा सकता। तो इस स्थिति के लिए हमको यहाँ पे क्या करना पड़ता है? या तो फॉर्मेट, ये देखिए हमको फॉर्मेट करना पड़ता है। फॉर्मेट मतलब होता है सजाना, आप डिलीट करना बिल्कुल ना समझे। फॉर्मेट करना मतलब जो नई हार्ड ड्राइव आई है उसको फॉर्मेट करने के बाद डाटा स्टोरेज मतलब डाटा स्टोर करने लायक उसको बनाना क्या कहलाता है? फॉर्मेट कहलाता है। तो ये चीज़ आप समझ गए होंगे फॉर्मेट क्या होता है। और हार्ड ड्राइव यानी कि HDD हार्ड डिस्क ड्राइव ये समझ गए होंगे। अब आगे देखते हैं नेक्स्ट जो है हमारे सामने इसी का अपग्रेडेड वर्जन। देखिए ये जो है रैम का काम करती है परंतु फिर भी हम इसको सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस बोलते हैं। अब यहाँ देखिए जैसे एक होती है हार्ड डिस्क HDD और एक होती है SSD। तो हार्ड डिस्क में क्या होता है, जैसे हमारी 500 GB की हार्ड डिस्क है, 500 GB की हार्ड डिस्क में हम 4 पार्टीशन बनाएंगे, एक बनाएंगे 100 GB का, बाकी बना लेंगे एक 200 GB का और बाकी 100 GB का। तो आप देख सकते हैं एक में हमने जो है ऑपरेटिंग सिस्टम को स्टोर कर दिया। अब यहाँ ऑपरेटिंग सिस्टम हमको समझ में तो आ रहा है कि 500 GB से अलग एक पार्टीशन बना दी है तो 100 GB में हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम स्टोर हुआ है। पर हम ये तो लॉजिकल चीज़ है, मतलब ये एक लॉजिकल हमने कैलकुलेट किया है, वर्चुअल रूप से ये पार्टीशन बन गया है। उदाहरण वैसे ही हुआ जैसे एक हॉल को आपने अलग अलग पार्टीशन में डिवाइड कर दिया है पर वो हॉल एक ही कहलाएगा। उसी प्रकार हार्ड डिस्क में आपने पार्टीशन तो बना दी है परंतु वो हार्ड डिस्क एक ही कहलाएगी। तो जब देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम भी उसी में है, डाटा भी उसी में है, सारी चीज़ उसी में है, तो क्या ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब जो है अच्छे से वर्क कर पाएगा? तो मतलब इसका है कि जो है स्पीड आपकी कंप्यूटर की स्लो हो जाएगी। स्लो हो जाएगी से मतलब सभी चीज़ें वहाँ पे है, डाटा भी, ऑपरेटिंग सिस्टम भी, सारी चीज़ वहाँ पे, प्रोग्राम, फाइल और जो भी। तो इसके कारण क्या होता है, उसकी स्पीड बढ़ाने के लिए कंप्यूटर की क्या किया जाता है, वहाँ पे अलग से एक जो है हार्ड डिस्क का ही अपग्रेडेड वर्जन जिसे SSD बोलते हैं इसको लगा लिया जाता है। और ये क्या करता है, कंप्यूटर की कार्य क्षमता में काफ़ी वृद्धि कर देते हैं। ठीक है, हालांकि वर्तमान में अगर देखें तो इनबिल्ट ये SSD आपको देखने को मिलेगी हर एक कंप्यूटर लैपटॉप में। वर्तमान में मेरे खुद के लैपटॉप में ओनली SSD लगी हुई है, हार्ड डिस्क। और ये जो हार्ड डिस्क की तुलना में काफ़ी महंगी होती है क्योंकि काफ़ी स्पीड रहती है। आप देख सकते हैं चित्र में हार्ड डिस्क का ही अपग्रेडेड वर्जन देखें तो चिप लेवल पे देखने को मिलता है। और इसका फुल फॉर्म क्या होता है? सॉलिड स्टेट ड्राइव। याद रखिए SSD का फुल फॉर्म क्या होगा? सॉलिड स्टेट ड्राइव। अब ये जो होता है हार्ड डिस्क से ही रिलेटेड चीज़ें देखने को मिलती है जिसको RPM बोला जाता है। RPM मतलब होता है रेवोल्यूशन पर मिनट, यानी कि एक जो मिनट है उसमें कितने बार वो हार्ड डिस्क की प्लेटर्स घूमती है उसको बोला जाता है RPM यानी कि रेवोल्यूशन पर मिनट। फिर एक होती है सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस के अंतर्गत FDD। हालांकि वर्तमान में इसका चलन अभी बंद हो चुका है क्योंकि ये जो थी काफ़ी महंगी और इसकी जो कैपेसिटी थी काफ़ी कम थी, यानी कि 4 MB 5 MB के आसपास देखने को मिलती थी। और ये जो है रिमूवेबल डिस्क यानी कि एक जगह से दूसरी जगह डाटा को ट्रांसफर करने का काम करती थी। पर हम देखिए इसके ऑप्शन में हमको CD ड्राइव देखने को मिलती है, CD ड्राइव नहीं CD देखने को मिलती है जिसे कॉम्पैक्ट डिस्क बोलते हैं। या फिर हम बोले तो DVD हमको देखने को मिलती है। DVD यानी कि डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क या डिजिटल वीडियो डिस्क हम बोल सकते हैं। तो ये काफ़ी बड़ी संख्या में यानी कि 700 MB में आपको CD देखने को मिल जाती है और DVD आपको वन साइड अगर देखें तो 4.7 GB देखने को मिल जाती है। देखिए काफ़ी अच्छी क्षमता है। और डबल साइडेड अगर बात करें तो 16.8 के आसपास आपको जो है DVD की कैपेसिटी देखने को मिल जाएगी। तो FDD मतलब होता है फ्लॉपी डिस्क ड्राइव। और ये जो होता है इस प्रकार की इसकी थी मतलब जो स्ट्रक्चर अगर देखें तो इस प्रकार का चीज़ देख सकते हैं। यहाँ भी आप देखिए तो यहाँ मैं दिखा देता हूँ आपको, ये देखिए इस प्रकार से इसकी जो है रीड राइट नोच लगा हुआ था और ये जो है हार्ड डिस्क के जैसे ही, परंतु इसकी कार्य क्षमता या फिर इसकी जो स्टोरेज कैपेसिटी थी वो काफ़ी कम थी। तो वर्तमान में इसका चलन बंद हो चुका है।
फिर नेक्स्ट देखें कंप्यूटर से रिलेटेड कुछ फुल फॉर्म देख लेते हैं, जो कि फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर देखने को मिलते थे। कंप्यूटर की जो पीढ़ियाँ आई थी उसमें हमको फर्स्ट जनरेशन में देखने को मिलता है एनईएक। तो एनईएक का फुल फॉर्म क्या था? इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर, ये इसका फुल फॉर्म देखने को मिलता है। ये आप ध्यान में रखिए, एक दो बार आप पढ़ लेंगे तो आपको फुल फॉर्म याद हो जाएगा। फिर देखें एडसेक। एडसेक का फुल फॉर्म क्या है? इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर, ये इसका फुल फॉर्म देखने को मिलता है। फिर देखें तो नेक्स्ट मिलता है हमको एडवेक। एडवेक मिलता है इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, ये भी एक प्रकार से फर्स्ट जनरेशन का ही कंप्यूटर था। यूनिवैक देखें तो यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर इसका फुल फॉर्म होता है। नेक्स्ट देखें सीडेक, ये परम कंप्यूटर जो बना था हमारा, यानी सुपर कंप्यूटर बनाने वाली एक कंपनी थी जिसका नाम था सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटर, ये आप याद रखिए एक चीज़ को। फिर देखें एआई, यानी कि 5वीं जनरेशन में जो कंप्यूटर बन रहे हैं, मतलब उसमें जो प्रयास किया जा रहा है वो एआई की तरफ ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। एआई का मतलब होता है जब कंप्यूटर जो है इंसान की तरह सोचने समझने की शक्ति प्राप्त कर लेगा तो वो क्या कहलाएगी? एआई। और फुल फॉर्म क्या होता है उसका? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी। फिर देखें इनपुट डिवाइस से रिलेटेड कुछ फॉर्म देख लेते हैं, फुल फॉर्म और शॉर्ट फॉर्म उनके। तो देखिए यहाँ पे ओबीसीआर, ओबीसीआर का फुल फॉर्म जो होता है ऑप्टिकल बारकोड रीडर। देखिए आप जो है मॉल वगैरह गए होंगे तो वहाँ आपने देखा होगा इस प्रकार की डिवाइस। तो कोई भी आप प्रोडक्ट लेते हैं उसके ऊपर आपको इस प्रकार का जो चिन्ह है, बारकोड जिसे हम बोलते हैं, कुछ कंपनी का जो है कोड लिखा होता है जो हमें समझ में नहीं आता, वो सिर्फ इस मशीन को समझ में आता है। तो ये जो मशीन है वो एक प्रकार की क्या है? इनपुट डिवाइस है। इनपुट डिवाइस क्या करती है? डाटा को स्कैन करके इनपुट करती है कंप्यूटर में, और उसको बोला जाता है ओबीसीआर, ठीक है। और ये जो होता है, मतलब ये तो बारकोड हो गया, और इसको रीड करने के लिए किसका यूज़ करते हैं अपन? ओबीसीआर का। ओबीसीआर का फुल फॉर्म क्या होगा? ऑप्टिकल बारकोड रीडर। एक और चीज़ यहाँ देखने को मिलेगी इनपुट डिवाइस के अंतर्गत ओएमआर। हालांकि ये चीज़ आपको वर्तमान में बंद होती हुई नजर आएगी, मतलब खास करके अगर देखें तो सिविल सर्विस वाले जो एग्जाम है वहाँ पे आपको देखने को मिलेगी, पर अन्य चीज़ों में अगर देखें तो यहाँ पे ये बंद हो जाती है, वनडे एग्जाम जो भी होते हैं। तो देखिए यहाँ पे ऑप्टिकल मार्क रीडर इसका फुल फॉर्म होता है, जो भी इस प्रकार की गोले वाली सीट आया करती थी जहाँ पे हम 4 गोले में से एक गोला जो है डार्क पेन से काला कर देते थे, तो रिफ्लेक्टेड होकर वहाँ पे वो चिन्ह को, जहाँ लाइट की जो स्पष्टता है वो कम होगी, वहाँ पे वो उसको हाईलाइट या उसको गिनती कर लेता था। तो इस मतलब इनपुट डिवाइस को बोला जाता था ओएमआर, ठीक है, ऑप्टिकल मार्क रीडर। अब बात करते हैं एक और इनपुट डिवाइस है ओसीआर। तो ओसीआर मतलब जो भी हमारे द्वारा पेपर में जो भी लिखा हुआ है उसको स्कैन करके क्या करती है? रिकॉग्नाइज करने का काम करती है। तो इसको बोला जाता है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, ठीक है, याद रखिए ओसीआर का फुल फॉर्म। फिर एमआईसीआर खास करके बैंकों में यूज़ होता है। बैंकों में आपने देखा होगा चेक में जो है आपको इस प्रकार का जो है कुछ चेक का नंबर देखने को मिलता है, एमआईसीआर जिसे बोलते हैं। तो एमआईसीआर के द्वारा ये चुंबकत्व वाला होता है, मतलब चुंबकत्व जो भी रहता है उसको चुंबकीय जो इंक होती है उसके द्वारा यहाँ पे लिखा रहता है, और इसको रीड करने का काम करती है इनपुट डिवाइस। इसका नाम है एमआईसीआर, और फुल फॉर्म अगर देखें तो मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन या रीडर हम बोल सकते हैं। नेक्स्ट है एटीएम। एटीएम मशीन आपने देखा होगा। एटीएम मशीन का फुल फॉर्म होता है ऑटोमेटिक टेलर मशीन, ठीक है, ये आप देख सकते हैं, ये भी एक प्रकार की इनपुट डिवाइस है। खास करके अगर देखें तो इसको आउटपुट डिवाइस की श्रेणी में भी रखा जा सकता है। क्यों? क्योंकि हम देखें तो यहाँ पे एक स्क्रीन भी होती है और यहाँ पे जो है इनपुट लेने का भी काम करती है, दोनों कैटेगरी में इसको रखा जा सकता है। केबीडी, केबीडी का मतलब क्या होता है? फुल फॉर्म अगर देखें तो कीबोर्ड, और ये एक प्रकार की इनपुट डिवाइस है, कैरेक्टर इनपुट डिवाइस, यानी कैरेक्टर के द्वारा कंप्यूटर को हम इनपुट प्रदान कर सकते हैं, निर्देश भेज सकते हैं। फिर नेक्स्ट देखें तो आपको आईओ देखने को मिलेगा। आईओ का फुल फॉर्म इनपुट आउटपुट होता है, यानी कि आप देखें कंप्यूटर में इनपुट डिवाइस भी होती है और आउटपुट भी, ये हम सारी चीज़ें देख चुके हैं, आप समझ गए होंगे इनपुट आउटपुट क्या होता है। आप कंप्यूटर फंडामेंटल का कंप्लीट लेक्चर देख लेंगे तो आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। मैं यहाँ पर सिर्फ फुल फॉर्म आपको कवर कर रहा हूँ और कुछ बेसिक चीज़ें आपको बता रहा हूँ ताकि आपको याद करने में कठिनाई ना हो। सिर्फ मेरे द्वारा अगर फुल फॉर्म बताया जाएगा तो आपको याद करने में शायद कठिनाई हो सकती है, तो थोड़ा अलग किया जा रहा है यहाँ पे, मतलब उसकी डेफिनेशन भी बता दी जा रही है, साथ में समझा भी दिया जा रहा है और साथ में फुल फॉर्म भी बता दिया जा रहा है। तो आप एक दो बार रिवाइज कर लोगे तो आपको सारी चीज़ें यहाँ पे क्लियर हो जाएगी। चलिए सीडी एक प्रकार की सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है, और ये जो होती है एक प्रकार गोल चकती होती है जो कि हार्ड ड्राइव में हमने देखे थे, और सीडी की जो कैपेसिटी होती है 700 MB होती है। अलग अलग कंपनियों की देखने को मिल सकती है यहाँ पे सीडी। इसका फुल फॉर्म कॉम्पैक्ट डिस्क होता है, याद रखिए इस चीज़ को। फिर सीडी रोम होती है, तो सीडी का तो मतलब समझ गया कॉम्पैक्ट डिस्क, और रोम का मतलब भी आप समझ गए होंगे रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। डीवीडी का मतलब होता है डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क या डिजिटल वीडियो डिस्क हम बोल सकते हैं, और इसकी कैपेसिटी 4.7 GB होती है। अब डबल साइडेड अगर बात करें तो 16.8 GB आपको देखने को मिलेगी, और ये भी अलग अलग कंपनी की देखने को मिलती है डीवीडी।
फिर डीवीडी के ही कुछ फॉर्म देखने को मिलते हैं। देखिए ये तो डीवीडी का डिजिटल वीडियो डिस्क या फिर डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क इसको बोल सकते हैं। फिर देखें तो डीवीडी जो होती है रैम, डीवीडी रैम जो होती है डिजिटल वीडियो डिस्क, रैंडम एक्सेस मेमोरी इसको बोलते हैं, रोम रीड ओनली मेमोरी यानी डिजिटल वीडियो डिस्क रीड ओनली मेमोरी। फिर डीवीडी आर जो होती है डिजिटल वीडियो डिस्क रिकॉर्डेबल होती है यानी कि रिकॉर्ड किया जा सकता है इसमें। आर डब्ल्यू मतलब होता है रीराइटेबल, फिर से यानी कि जैसे पेन ड्राइव होती है वैसे ही इसका यूज़ हम कर सकते हैं, किसका, डीवीडी आर डब्ल्यू का। फिर देखें पावर सप्लाई से रिलेटेड कुछ चीज़ें देखने को मिलती है, जैसे एसएमपीएस। एसएमपीएस आपने सुना होगा, जब आप कैबिनेट आपने देखा होगा कंप्यूटर का, उसके पीछे एक प्लग लगा होता है पावर सप्लाई का। पावर सप्लाई जिसमें कनेक्ट होती है वो कहलाता है एसएमपीएस, यानी पावर सप्लाई भी हम उसको बोल सकते हैं। तो ये डिवाइस, ये देखिए ये जो होती है पावर सप्लाई, यहाँ पे हम प्लग लगाते हैं। ये प्लग जो होता है मेल या फीमेल दोनों हो सकते हैं, और यहाँ से ये मदरबोर्ड में सारा कनेक्शन होता है। मदरबोर्ड में, साथ में हार्ड डिस्क में, अलग अलग चीज़ों में, राइटर में ये कनेक्शन होता है। तो ये जो होता है एसएमपीएस पावर सप्लाई होती है कंप्यूटर की, और इसको फुल फॉर्म में बोला जाता है स्विच्ड मोड पावर सप्लाई। और ये 2 प्रकार की हो सकती है। तो कंप्यूटर की बात करें, अब लैपटॉप की अगर बात करें तो लैपटॉप में आपको इस प्रकार का चार्जर के फॉर्मेट में ये एसएमपीएस देखने को मिलता है। हालांकि दोनों का काम एक सा ही होता है, पावर सप्लाई के अनुसार अलग अलग पावर का जो है कैपेसिटी यहाँ देखने को मिलती है। नेक्स्ट होता है पोस्ट। पोस्ट मतलब होता है पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। देखिए जब मेरे द्वारा कंप्यूटर ऑन किया गया है, मतलब जैसे ही पावर ऑन किया गया है तो कंप्यूटर के द्वारा डायरेक्ट स्टार्ट हो जाता है कि बिल्कुल नहीं होता। कंप्यूटर अपने आप में सारी चेकिंग करता है, सारी टेस्टिंग करता है। कैसे, जब कंप्यूटर देखिए जी सीपीयू है, सीपीयू में कीबोर्ड भी कनेक्ट रहेगा, माउस भी कनेक्ट रहेगा, की जो है उसके अलावा अदर चीज़ें यानी राइटर है, जो भी डोंगल वगैरह है, पेन ड्राइव है, मॉनिटर, ये सभी चीज़ें कनेक्ट रहती है। तो जैसे ही कंप्यूटर ऑन करे तो सबसे पहले कंप्यूटर के द्वारा इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, सारी चीज़ों को यहाँ पर चेक किया जाता है सही कनेक्ट है नहीं है। अगर किसी प्रकार की दिक्कत है तो सामने मैसेज डिस्प्ले करता है यहाँ पर। तो जो भी चीज़ें कंप्यूटर ऑन होते तक जो कंप्यूटर के द्वारा अंदर टेस्टिंग की जाती है वो उसको बोला जाता है पोस्ट, और पोस्ट को बोला जाता है पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। खुद में अपने आप में वो टेस्ट करता है, ठीक है, याद रखिए इस चीज़ को फुल फॉर्म। फिर बायोस होता है। बायोस मैंने बताया था जैसे कि जो प्रोग्राम होते हैं, जो कंप्यूटर बेसिक जो सेटिंग होती है जो कि कंप्यूटर ऑन होने के बराबर हमको मिलते हैं, उसको बोला जाता है बायोस। और बायोस कहाँ स्टोर होता है, बायोस होता है रोम में, रीड ओनली मेमोरी में। इसका फुल फॉर्म होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, ठीक है, बायोस का फुल फॉर्म बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। फिर नेक्स्ट देखें बीडीयू। बीडीयू का मतलब होता है विजिबल डिस्प्ले यूनिट। जैसे मॉनिटर आप देख सकते हैं, ये विजिबल डिस्प्ले यूनिट कहलाता है। अलग अलग प्रकार के मॉनिटर हो सकते हैं जो कि हम आगे देखने वाले हैं। जैसे कि सबसे पहले जो जनरेशन में आए थे, मतलब सबसे शुरुआती तौर पर, जो कि ग्रे स्केल में भी हमको देखने को मिलते थे, फिर कलर आ गए थे आरजीबी फॉर्मेट में। तो आरजीबी जो होती है रेड ग्रीन ब्लू, हम देख सकते हैं इसका फुल फॉर्म। हालांकि कुछ फुल फॉर्म जो है छूट जाएंगे आपके, तो आप जो है कुछ अपने अनुसार भी बता सकते हैं, मैं उनको समझा दूंगा फिर से बताकर। और कुछ जो है मेरे को याद आएंगे बाद में, तो मैं उसके वीडियो भी बाद में बना दूंगा। तो सीआरटी का फुल फॉर्म क्या होता है, कैथोड रेज ट्यूब। यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन बीम होती है जो कि करंट, यहाँ देखिए प्लग फंसा होता है, इलेक्ट्रॉन बीम पिन कनेक्ट होती है, और यहाँ से एक लाइट जो है सामने फेंका जाता है। स्क्रीन है, स्क्रीन में फास्फोरस की परत होती है जो टकरा टकरा कर वापस में देखिए यहाँ पे आपको जो है क्या बनाती है, चित्र का निर्माण करती है। तो ये पुरानी टेक्नोलॉजी हो गई। मतलब यहाँ अगर देखें तो पिक्चर ट्यूब के फॉर्मेट में आपको जो है इस प्रकार का मॉनिटर देखने को मिलता था, पर आप फ्लैट वाला देखें, वर्तमान में आपको फ्लैट वाला मॉनिटर देखने को मिलता है। तो इसको आगे हम देखेंगे। तो सीआरटी का फुल फॉर्म है, आप याद रखिए, कैथोड रेज ट्यूब। फिर आ गई एलसीडी, इसी का अपग्रेडेड रूप, सीआरटी का अपग्रेडेड रूप, जो कि फ्लैट पैनल था। फ्लैट पैनल में एक प्रकार से लिक्विड भर दिया गया, और इसी के कारण इसको बोला गया लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। और किसी प्रकार का अगर दिक्कत आती है तो धीरे धीरे फैल जाता है, और ये हमारी जो है डिस्प्ले यूनिट खराब हो जाती है, ठीक है। एलईडी, एलईडी का फुल फॉर्म होता है लाइट एम्बेडेड डायोड या लाइट एम्यूटेड डायोड इसको बोला जाता है, ठीक है। तो एलईडी आप देख सकते हैं अलग अलग प्रकार से, इस प्रकार की इसकी जो है स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। और ये एलईडी आप देख सकते हैं वर्तमान में हमको अनेक प्रकार से देखने को मिलती है। फिर ओएलईडी, लो एलईडी, ओएलईडी का मतलब होता है ऑर्गेनिक लाइट एमिटिंग डायोड। देखिए एलईडी का फुल फॉर्म तो वही होगा, लाइट एमिटिंग डायोड, और ओ का मतलब होता है ऑर्गेनिक। तो ये भी इस प्रकार से देखें तो ये भी डिस्प्ले यूनिट के रूप में ही काम करता है यहाँ पर। यूएसबी, अगला देखें यूएसबी। तो यूएसबी देखिए जैसे कि लैपटॉप या फिर आप देखें तो अलग अलग चीज़ में हम देखें, कंप्यूटर में भी हमको इस प्रकार की जो है पोर्ट देखने को मिलता है, जहाँ पे आप पेन ड्राइव भी अटैच कर सकते हो, माउस भी अटैच कर सकते हो, कीबोर्ड भी अटैच कर सकते हो। हालांकि माउस कीबोर्ड अलग प्रकार से आते थे पहले, सीरियल वाले, ठीक है, जो है वो आते थे, पर बाद में यूएसबी फॉर्मेट में आने लगे, जहाँ हम आसानी से जो है वर्तमान के कंप्यूटर में अटैच कर सकते हैं। तो यूएसबी जो होती है, यहाँ देखिए कंप्यूटर में हम पेन ड्राइव या फिर हम देखें जो केबल है, डाटा केबल वगैरह कुछ भी अटैच कर सकते हैं। तो वो सारी चीज़ क्या कहलाती है, यूएसबी, यानी कि फुल फॉर्म देखें यूनिवर्सल सीरियल बस। अगली बात करें सीजीए।
जो कि यहाँ देखें, देखिए USB बीच में आ गया था, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे जो डिस्प्ले अडाप्टर है उसी के संबंध में देखें तो यहाँ पे देखिए जो मॉनिटर से रिलेटेड टेक्नोलॉजी है, मतलब वीडियो स्टैंडर्ड इनको बोल सकते हैं। वीडियो स्टैंडर्ड यानी कि सबसे पहले जो डिस्प्ले यूनिट में वीडियो स्टैंडर्ड यूज़ हुआ था वो CGA था। CGA का मतलब होता है कलर ग्राफिक्स अडाप्टर या एरे हम बोल सकते हैं। फिर उसी का अपग्रेडेड वर्जन आया EGA, एनहेंस्ड ग्राफिक्स अडाप्टर। फिर BGA आया, तो BGA देखिए वर्तमान में इस प्रकार की कुछ पिन होती है BGA पिन, और इस प्रकार का जो है उसमें जो सप्लाई है वो यहाँ देखने को मिलती है। एक तो आपको मदरबोर्ड में देखने को मिलती है, दूसरी आपको ये मॉनिटर में देखने को मिलती है। इसको वीडियो या विजुअल ग्राफिक्स एडाप्टर बोला जाता है, या फिर वीडियो ग्राफिक्स एरे हम इसको बोल सकते हैं, ठीक है। फिर देखें XGA, उसी का अपग्रेडेड रूप तो एक्सटेंडेड ग्राफिक्स एरे, और इसी का अपग्रेडेड रूप यहाँ पे बना SVGA। SVGA मतलब सुपर वीडियो ग्राफिक्स एरे। फिर देखें IC यानी कि इंटीग्रेटेड सर्किट आपको देखने को मिलता है यहाँ पे। VLSI के मतलब होता है वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट, यहाँ देखने को मिलता है। तो IC क्या थी? IC मतलब होता है जिससे सबसे पहले तो वैक्यूम ट्यूब यूज़ हुआ था किसमें, कंप्यूटर की जो पीढ़ी आई थी फर्स्ट जनरेशन में हमको वैक्यूम ट्यूब देखने को मिलता है, दूसरे में ट्रांजिस्टर देखने को मिलता है जो कि प्रोसेसिंग डिवाइस के रूप में काम करता था, यानी CPU हम बोल सकते हैं, ठीक है। और फिर आई IC थर्ड जनरेशन में इंटीग्रेटेड सर्किट सिलिकॉन की बनी थी, तो ये जो थी काफ़ी अच्छी कैपेसिटी थी, कम जगह घेरती थी और काफ़ी तेज ये इसकी स्पीड हो गई थी। और उसी का अपग्रेडेड वर्जन फोर्थ जनरेशन में हमको देखने को मिलता है VLSI यानी कि वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट, जो कि अपग्रेडेड रूप था किसका, IC का। फिर उसके बाद देखें उसी का अपग्रेडेड रूप पाँचवीं जनरेशन में हमको देखने को मिलता है अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट, और ये काफ़ी स्पीड यहाँ पे देखने को मिलती थी, प्रोसेसर की कैटेगरी में इसको बोल सकते हैं। फिर होता है प्रिंटर से रिलेटेड एक चीज़ है देखने को मिलती है DPI का फुल फॉर्म क्या होता है, डॉट पर इंच, यानी कि एक जो है 1 इंच में कितने डॉट यहाँ पे प्रिंट होंगे, उसको यहाँ पे नापा जाता है किससे, DPI से, प्रिंटर की कैपेसिटी। CPS होता है, CPS मतलब पुराने जो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर आते थे, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर की अगर बात करें तो यहाँ पे कैरेक्टर पर सेकंड की स्पीड में यहाँ पे नापा जाता था, मतलब प्रिंट करने की स्पीड वहाँ पे मापी जाती थी, जिसे CPS बोला जाता है। मिडी जो साउंड कार्ड लगाया जाता है कंप्यूटर में, उसको मतलब जो है हर एक साउंड कार्ड यहाँ पे मिडी को सपोर्ट करता है। इस साउंड प्रकार की यहाँ पे फाइल होती है जिसको म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस बोला जाता है, ठीक है, साउंड कार्ड के द्वारा ये सपोर्ट की जाती है। फिर प्रोग्रामिंग से रिलेटेड चीज़ें देखें, जैसे कोबोल है, कोबोल का फुल फॉर्म क्या होता है, ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, ठीक है, यहाँ आप देख सकते हैं। फिर नेक्स्ट देखें तो बेसिक एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसको बोला जाता है फुल फॉर्म बिगनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शंस कोड। फिर नेक्स्ट देखें एल्गोल का मतलब होता है एल्गोरिदमिक लैंग्वेज। फिर देखें कोमल मतलब होता है कॉमन एल्गोरिदमिक लैंग्वेज, ये फुल फॉर्म है इसके। प्रोलॉग मतलब होता है प्रोग्रामिंग इन लॉजिक, ये इसका फुल फॉर्म है। RPG यानी कि रिपोर्ट प्रोग्राम जनरेटर, ये सभी प्रोग्रामिंग के प्रकार है। लिस्ट प्रोसेसिंग होता है यहाँ पे। फिर एक वायरस है, एक प्रकार का प्रोग्राम होता है, देखिए प्रोग्राम दो प्रकार के होते हैं, एक तो अच्छी जो है कंडीशन मतलब एक प्रकार से अच्छी भावना से बनाए जाते हैं, और दूसरे जो होते हैं गलत उद्देश्य से बनाए जाते हैं। एक तो उद्देश्य होता है अच्छा और एक होता है गलत। तो अच्छा उद्देश्य के लिए अगर बोले तो वहाँ पे हम उसको सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में रख देते हैं, परंतु गलत उद्देश्य की अगर बात करें तो उसको रख देते हैं हम वायरस की कैटेगरी में। तो इंस्ट्रक्शंस का समूह जो गलत उद्देश्य यानी कि कंप्यूटर के डाटा को क्षति पहुंचाने के उद्देश्य से यहाँ पे बनाए जाते हैं, उनको कहते हैं हम वायरस। और वायरस का फुल फॉर्म क्या होता है, विटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज्ड, ठीक है, याद रखिए इस चीज़ को। अलग अलग प्रकार के वायरस होते हैं, तो वायरस का टॉपिक हम यहाँ पे पढ़ नहीं रहे, आप कंप्यूटर फंडामेंटल का जो कंप्लीट वीडियो है 5 घंटे का वो देख लेंगे तो सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएगी। अब देखते हैं डॉस। तो डॉस एक प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम यानी कि OP यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम था, जो कि यहाँ पे इसकी जगह मतलब यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा बनाया गया था, और इसकी जगह किसने ली, इसकी जगह ली विंडोज़ ने। विंडोज़ अभी वर्तमान में जैसे 10 चल रहा, हालांकि 10 के बाद अब कौन सा आ रहा है कंफर्म नहीं है, उम्मीद की जा रही है कि 12 यहाँ पे आएगा, यानी कि 11 भी आ सकता है और 12 भी आ सकता है। तो डॉस का फुल फॉर्म क्या था, डिस्क को मैनेज करने के लिए इसको बनाया गया था, ऑपरेटिंग सिस्टम एक प्रकार का, और डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम इसको बोला जाता है फुल फॉर्म। यूपीएस का मतलब क्या होता है, देखिए मान लीजिए अभी मैं कंप्यूटर में काम कर रहा हूँ, ठीक है, मेरे पास तो हालांकि अभी मैं लैपटॉप में रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, परंतु उदाहरण के तौर पे मेरे पास डेस्कटॉप है। तो डेस्कटॉप में क्या होता है, जैसे ही हम पावर ऑन ऑफ करें तो हमारे कंप्यूटर में जो भी काम चल रहा है वो सारी चीज़ें यहाँ पे गायब हो जाती है। मतलब हमारा जो डाटा है अगर सेव ना करें तो वो क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा, यानी कि वहाँ से हट जाएगा। तो उसी डाटा को यहाँ पे डिलीट होने से बचाने के लिए यहाँ पे किसका यूज़ किया जाता है, यूपीएस का, ताकि हमको 10 से 15 मिनट तक यहाँ पे लाइट जाने के बाद बैकअप मिल जाए। तो हम क्या करें, उतनी देर में हमारे डाटा को फटाफट सेव कर लें।
तो यहाँ पे एक प्रकार की बैटरी होती है जो कि कंप्यूटर में यहाँ पे अलग से लगाई जाती है और इसको बोला जाता है अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई। ठीक है, इसका चित्र में भी आपको दिखा दूंगा, अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई इसको बोला जाता है। आगे देखें, IBM एक प्रकार की कंपनी इंटरनेशनल लेवल की, यानी इंटरनेशनल बिजनेस मशीन्स, जैसे कि आप वर्तमान में देखें जैसे डेल है, तो डेल आप जानते हैं, ठीक है, कंप्यूटर लैपटॉप बनाने वाली जो कंपनी है। उसी प्रकार इंटरनेशनल बिजनेस मशीन जो कि IBM के कंप्यूटर IBM कहलाती है और यहाँ पे ये कंप्यूटर मशीन बनाने का काम करती थी। HP आप जानते ही होंगे, HP का नाम है ह्यूलेट पैकार्ड। ठीक है, फुल फॉर्म अगर देखें तो HP का नाम ह्यूलेट पैकार्ड। चलिए, HP कहाँ की कंपनी है, आप कंट्री का नाम बताइए, आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताना है। फिर बात करें AMD, एक प्रकार का प्रोसेसर, जैसे कि इंटेल है वैसे ही यहाँ पे AMD होता है। AMD का मतलब होता है एडवांस्ड माइक्रो डिवाइसेस, ये हम देख सकते हैं AMD। फिर होता है, देखिए ये हार्ड डिस्क का एक प्रकार होता है, या जो केबल है उसका प्रकार होता है आटा यानी कि होता है, आप खाने वाला आटा नहीं समझिए, आटा होता है, ये आटा है। ठीक है, एडवांस्ड टेक्नोलॉजी अटैचमेंट। तो ये देखिए यहाँ पे देखिए, इस प्रकार की केबल जिस हार्ड डिस्क में फंसती है वो कहलाती है यहाँ पे आटा। एक और होती है साटा मतलब होता है सीरियल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट। तो यहाँ देखिए ये जो हार्ड डिस्क है यहाँ पे बदल गई, देखिए चिप लेवल की छोटी सी जगह में यहाँ देखें तो ये अटैच हो जा रही है, इसको बोला जाता है सीरियल आटा पावर केबल, यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, फिर होती है सीमॉस एक प्रकार की बैटरी होती है, जिसे मान लीजिए कंप्यूटर आप जैसे ऑन करते हैं तो हमारी डेट एंड टाइम जो भी होती है कंप्यूटर में, वो जैसी वर्तमान में है वैसे ही यहाँ देखने को मिलती है। पर कभी कभी यहाँ पे हमको जो है डेट एंड टाइम शुरुआत में ही मतलब यहाँ पे सेट करने की यहाँ पे आती है मैसेज, तो ये किसके कारण होता है, सीमॉस के कारण। अगर आपके कंप्यूटर में सीमॉस बैटरी क्या हो गई है, डिस्चार्ज हो गई है, ख़राब हो गई है, नहीं है, तो आपको डेट एंड टाइम सेट करने का मैसेज आएगा, और नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे आपको देखिए इस प्रकार की सेल दिखती है, गोल वाली सेल कैलकुलेटर में भी लगती है, पर कैलकुलेटर में अलग प्रकार की लगती है। तो कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर, इसको बोला जाता है फुल फॉर्म के रूप में। नेक्स्ट, जैसे कि मैंने बताया था DDR एक प्रकार से रैम की कैटेगरी होती है। रैम अलग अलग प्रकार से जैसी जनरेशन बढ़ती गई वैसे DDR की जो है कैपेसिटी यहाँ बढ़ती गई। जैसे सबसे पहले आया था DDR, फिर आया DDR2, DDR3, DDR4, वर्तमान में चल रहा है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, डबल डेटा रेट। फिर होता है DMA मतलब डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस, इसका फुल फॉर्म होता है। फैट होता है, फैट मतलब जो मोटापा वाला फैट मत समझिए, ये पार्टीशन टेबल का निर्माण करने का काम करता है। जैसे हम हार्ड डिस्क को फॉर्मेट करते हैं तो हार्ड डिस्क में किस प्रकार डाटा स्टोर होगा, उसको स्टोर करने के लिए यहाँ पे जो है टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जाता है या विधि का प्रयोग किया जाता है, उसको बोला जाता है फैट, यानी कि फाइल एलोकेशन टेबल इसको बोला जाता है। एक और टेक्नोलॉजी है जो कि हार्ड डिस्क को फॉर्मेट करने के लिए यूज़ की जाती है, न्यू टेक्नोलॉजी। तो इसको सही में न्यू टेक्नोलॉजी बोला जाता है, न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम इसको बोला जाता है। फिर देखें ऐसा इस प्रकार से लिखा रहता है, जैसे CPU में भी अगर देखें तो CPU में ये चीज़ आपको देखने को मिलती है। ठीक है, तो GHZ लिखा रहता है, इसका फुल फॉर्म क्या है, गीगाहर्ट्ज इसको बोला जाता है। या MHZ लिखा जाता है तो मेगाहर्ट्ज इसको बोला जाता है। ठीक है, आपने सुना होगा ना, FM सुनते होंगे, 102.2 मेगाहर्ट्ज। ठीक है, तो ये आप समझ सकते हैं। फिर एक होता है CUI का मतलब फुल फॉर्म क्या होता है, कैरेक्टर यूज़र इंटरफेस। मतलब एक समय ऐसा था जहाँ पे कंप्यूटर में माउस का प्रयोग नहीं होता था, मतलब जो वर्तमान में हमको आइकॉन ग्राफिक्स वगैरह दिख रहा है, ग्राफिक्स का प्रयोग वहाँ पे नहीं होता था, इस प्रकार की ब्लैक स्क्रीन नज़र आती थी। तो यहाँ देखिए इसका मतलब क्या होता था, सिर्फ हमको कैरेक्टर के द्वारा ही इनपुट देना, यानी कि कैरेक्टर के द्वारा ही वो इनपुट प्राप्त करेगा, तो उसको बोला जाता था, यहाँ पे कीबोर्ड बेस्ड होता था वो, तो उसको बोला जाता था CUI यानी कि कैरेक्टर यूज़र इंटरफेस। फिर देखें अगला जो अपग्रेडेड वर्जन आया, जैसे विंडोज़ की अगर बात करें तो विंडोज़ में हम वर्तमान में एंड्रॉयड फ़ोन की अगर बात करें तो वो सारी चीज़ देखिए इस प्रकार का जो हम आइकॉन फॉर्मेट दिख गया, हम क्लिक करके काम कर सकते हैं, क्लिक करके यानी कि माउस का प्रयोग हम आसानी से कर सकते हैं। मतलब क्या है, वो ग्राफिकल बेस्ड हो गया, तो इसलिए इसका नाम क्या हो गया, GUI यानी कि ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। तो आप समझ गए होंगे ये। फिर होता है HDMI, ये भी केबल का एक प्रकार होता है। डिस्प्ले यूनिट यहाँ पर कनेक्ट होती है, यानी कि किसी प्रोजेक्टर को कनेक्ट करना, कोई अदर जो डिस्प्ले यानी कि LED वगैरह को कनेक्ट करना है लैपटॉप से, तो उसके लिए हम यहाँ पे HDMI केबल का यूज़ कर सकते हैं, जिसको बोला जाता है हाई डेफिनेशन मीडिया इंटरफेस। ठीक है, याद रखिए इस चीज़ को। तो ये सारे जो प्रकार थे हमारे, मतलब जो भी हमने फुल फॉर्म देखे हैं वो सारे हार्डवेयर से रिलेटेड थे। अब हम इसके बाद जो देखेंगे वो नेक्स्ट देखेंगे इंटरनेट से रिलेटेड। ठीक है, तो सारी चीज़ हमारी वहाँ पे देखने को मिलेगी। तो आई होप सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी, और किसी प्रकार का कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं ज़रूर उसको सॉल्व करूँगा। और आप ये टेलीग्राम चैनल, साथ में जो डिस्कशन ग्रुप है उसमें भी आप ज्वाइन हो सकते हैं टेलीग्राम के, तो उसमें सारी चीज़ें आपकी जो है, कोई डाउट रहता है, कोई कमेंट रहती है, कोई क्वेश्चन रहता है तो आप वहाँ कर सकते हैं, हम उसका सॉल्यूशन ज़रूर देंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।
यदि आप एमपीपीएससी और व्यापमं संबंधित एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो अनअकैडमी आपके लिए लेकर आया है फ्री लाइव क्लास और फ्री लाइव टेस्ट। इसमें आपको इंस्टॉल करना होगा अनअकैडमी का ऐप और आप लॉगिन होंगे अपने फोन नंबर से या फिर ईमेल आईडी से। इसके बाद आपको गोल चूज करना होगा एमपीपीएससी और व्यापम और फिर आपको स्पेशल क्लासेस यहाँ पे मिलने लगेगी और यहाँ पे एनरोल टू फ्री लाइव क्लास एंड गेट नोटिफिकेशन टू अटेंड दैम। इस प्रकार आपको यहाँ पे नोटिफिकेशन भी इसके मिलने लगेंगे जो फ्री लाइव क्लास है उसके। आपको इसमें मौका क्या मिलेगा, आपको इसमें अपॉर्चुनिटी मिलेगी इंटरेक्ट और लर्न करने की किससे, टॉप एजुकेटर से जो कि एमपी के हैं। और फ्री लाइव क्लास के बारे में आपको बताऊं तो ये एक प्रकार से डेमो क्लास है। इसमें आप इंटरेक्ट और लर्न करते हैं लाइव क्लास में और आप अपने डाउट्स पूछ सकते हैं, अटेम्प्ट कर सकते हैं पोल्स को और डाउनलोड कर सकते हैं नोट्स को। ठीक है, फ्री लाइव टेस्ट में आपको क्या मिलेगा, फ्री लाइव टेस्ट में ये ऑनलाइन लाइव टेस्ट होगा। इसमें आपका स्कोर हर टेस्ट के बाद बता दिया जाएगा और इसमें जो पेपर एनालिसिस होगा वो फ्री लाइव क्लास में होगा। ठीक है, इसके साथ ही आप अपने अटेम्प्ट्स जो है वो पोल अटेम्प्ट्स कर सकते हैं, लाइव चैट कर सकते हैं, हम डाउट्स वगैरह पूछ सकते हैं, क्वेश्चंस वगैरह यहाँ पे डाल सकते हैं या फिर आपको इमेज पहुंचानी है क्वेश्चन के फॉर्मेट तो आप इमेज को अटैच करके यहाँ पे पहुंचा सकते हैं और पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं जो लेक्चर है उससे संबंधित। फ्री लाइव टेस्ट में और क्या फीचर आपको मिलेंगे, यहाँ पे मिलेगा आपको सॉल्यूशन को व्यू करने का मौका और साथ ही साथ आप इसमें एनरोल होंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिलते जाएंगे जो भी इसमें नए अपडेट्स आएंगे। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं यहाँ पे एमपीपीएससी की T20 सीरीज चलाई जाती है, यानी 20 मिनट में 20 क्वेश्चन यहाँ पे होते हैं, इनको आपको अटेंड करना होता है और इसके आंसर इसके बाद बताए जाते हैं। और इस प्रकार यहाँ पे और जो एग्जामिनेशन है जैसे एमपीपीएससी, एमपी पुलिस कांस्टेबल, एमपी एसआई और एमपी जेल प्रहरी, इससे संबंधित भी यहाँ पे टेस्ट सीरीज चलाई जाती है। फ्री क्लास और प्लस क्लास में क्या फर्क है, यहाँ पे सिलेबस, प्रैक्टिस टेस्ट, पीडीएफ नोट्स और डाउट सॉल्यूशन यहाँ पे लिमिटेड हो जाते हैं और यहाँ पे यदि आप इसका प्लस सब्सक्रिप्शन लेंगे तो यहाँ पे ये सारी चीजें आपको अनलिमिटेड मिलेगी। और अभी करंट अफेयर्स मैगजीन यहाँ पे लाई जा रही है अनअकैडमी के द्वारा, इसका नाम है वर्चस्व और ये आपको मिलेगी प्लस सब्सक्रिप्शन के साथ। इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी गई है, आप वहां से डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं। और साथ ही साथ ये मिल रहा है प्रैक्टिस क्वेश्चन सेक्शन, ये अभी जो नया फीचर है इसके अंतर्गत वो मिल रहा है और ये आपके पसंदीदा बैच आप चुन सकते हैं जिस भी बैच में आपको एनरोल होना है। ये आपके बहुत सारे बैच यहाँ पे दिए गए हैं जिससे आपको एनरोल होना आप हो सकते हैं। ठीक है, और यदि आपको इन प्लस सब्सक्रिप्शन में डिस्काउंट चाहिए तो आपको प्रोमो कोड यूज करना होगा सरकार10 प्रोमो कोड यूज कीजिए और अपना जो डिस्काउंट है वो यहाँ पे लीजिए और अपना सब्सक्रिप्शन या एनरोलमेंट है वो यहाँ पे सुनिश्चित कीजिए।